The most happening things in the most happening campus. बुनियादी तथा उन्नत कौशल प्रशिक्षण, सेवा प्रेरक प्रशिक्षण, सर्वोत्तम तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बंगलौर, हैदराबाद तथा उत्तर भारत के अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, अनुशासन पर विशेष ध्यान। The journey of your success begins here. Visit our website for more details. Contact for admission. नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। आज हम एक ऐसे विद्यालय में खड़े हैं। उस विद्यालय के अंदर एक बच्ची ने 96.80% अंक प्राप्त करके पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। माना जा रहा है कि पूरे राज्य के अंदर उन बच्ची का 10वां स्थान है। और इस स्कूल के प्रमुख कर्णधार राजेंद्र जी कसोटिया प्रिंसिपल साहब भी मेरे साथ इस समय मौजूद है। आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य प्रमुख यही है कि ये जो वाटर कूलर अभी आप जो देख रहे हैं उनका जो शुभारंभ किया गया है, यानी कि आज दिनांक 11/8/2020 को स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद डीलर के पावन स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती रोशनी देवी द्वारा यानी लाख रुपए की लागत से पहले इनकी मरम्मत करवाई गई। लगभग 30-35 हज़ार रुपये उन पर खर्च किया गया और उसके बाद पूरा का पूरा बच्चों के लिए पानी की पीने की कोई किल्लत ना हो, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। सूफी संत और महान कवि संत कबीरदास जी ने कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, कह गए साहिब कबीर। यानी इंसान ज़िंदगी के अंदर एक परमार्थ के उद्देश्य के साथ अपना जीवन व्यापन करे तो निश्चित तौर से कहा जाता है कि अक्षर गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अक्षर गुरु के साथ साथ अगर वो परमार्थ की सेवाओं के लिए लोगों को अग्रसर करे और लोगों को प्रेरित करे तो इससे बढ़कर कोई परमार्थ का कार्य नहीं होता। राजेंद्र जी कसोटिया आज से 3 साल पहले इस महाविद्यालय में ज्वाइन किए थे बतौर प्रिंसिपल के पोस्ट पर और माना जाता है कि 3 साल के अंदर लगभग 5 कमरों का जो निर्माण करवाया गया है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कुछ कहना, क्योंकि जो विद्यालय का प्रमुख होता है उनको श्रेय देना हमारे लिए एक अहम कर्तव्य बन जाता है। राजेंद्र जी कटोशिया से मैं बात करना चाहूँगा। और इनकी दूसरी जो बच्ची अंकिता पारिक है उनके भी 92% अंक आए हैं। सर, जिस तरीके से ये एक अनोखी पहल है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वास्तव में ये एक बहुत अच्छा कदम है कि अक्सर ये जो इलाका है वो सूखे में गिना जाता है, पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी की बहुत कमी आती है और आप यहाँ के कर्णधार है, 19 स्टाफ का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपकी जो बच्ची ने जो पूरे ज़िले में टॉप किया है, सबसे पहले तो आपकी पूरी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप साधुवाद के पात्र हैं। और आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कबीर किरण न्यूज़ को पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से साधुवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि आप हमारे थोड़े से आग्रह पर इंटीरियर के गांव में आए और इस शानदार कार्यक्रम की शानदार कवरेज कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये कार्यक्रम है लोकार्पण कर रहे हैं इस वाटर हट का, तो इसमें तकरीबन लाख रुपए के आसपास इन्होंने लगाए। सुभाष जी बरोड़, इनके पिता, उनका इंतकाल हो गया था पिछले साल, उनकी स्मृति में आज ये कार्यक्रम उनकी मां के करकमलों से ये लोकार्पण करवाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और इसका जो एक संदेश है वो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाता है कि हमारे जो पैसे हैं, खून पसीने की हमारी जो कमाई है, एक एक पोर में हम पसीना बहा करके और थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करें और ऐसे कामों में यदि लगाएं तो मैं मानता हूं कि हमारा मुल्क है वो बहुत ऊंचाइयों को उपलब्ध होगा। ये जो लोग हैं गौरी शंकर की जो ऊंचाइयां हैं उनको उपलब्ध होंगे। और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं सुभाष को, इनके छोटे भाई हैं वो उत्तर प्रदेश में सामुदायिक चिकित्सा अधिकारी हैं जी, तो मैं चाहता हूं कि पूरा विद्यालय परिवार है वो इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर ही रहे हैं, क्योंकि जब जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है तो बराबर हमें ये योगदान करते रहते हैं। कभी जैसे पूरी कक्षों में इन्होंने घड़ियां लगाई हैं और पौधारोपण का काम है, बच्चों को और छोटी मोटी जो ज़रूरियात की चीज़ें वो हमें मुहैया करवा रहे हैं। जी। तो बहुत अच्छी बात है ये। जी। और इनका साधुवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। और पूरा विद्यालय परिवार, इनके पूरे परिवार के स्वस्थ रहने की और ये लोग धन धान्य से भरपूर हों, सारे परिवार के लिए स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे और ये लोग ऊंचाइयों को छुएं। और हमारे विद्यालय में इन्होंने बताया कि इसी साल
2 बच्चियों ने बहुत अच्छे अंक अर्जित किए, 97%, 92% और 97% रेणु है जिसने पूरे ज़िले को टॉप किया जी। और दूसरी बच्ची, हालांकि उसकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, उसके नंबर में कम नहीं मानता, 92% अंक हैं और उनकी माँ छोटी सी कर्मचारी आंगनबाड़ी में और जद्दोजहद करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को। 92% से तक नंबर लेकर के आना तो निश्चित रूप से प्रतिभा की धनी है ये बच्चियाँ। और इस सफलता के पीछे यदि सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो हमारे विद्यालय का जो पूरा स्टाफ है, पूरे स्टाफ के लोगों ने भरपूर मेहनत की और सब लोगों ने मिलजुल करके अपनी जो ऊर्जा है जी उसको लगाया और उसी का ये सुफल है कि हमारे विद्यालय का परिणाम है वो हमारे हक में आया और हमारे पूरे ज़िले में हमारे विद्यालय का नाम हुआ और हमें भी इससे ताकत मिली। पूरे सरकारी जो विद्यालय हैं उनके लिए गौरव की राजकीय बात है, महाविद्यालयों फख्र की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहती है। अक्सर हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं कि सर रिजल्ट खराब रहा है, यहाँ करके बात कीजिए। आपको अगर जिला शिक्षा अधिकारी सुने, आपको अगर स्थानीय विधायक सुने, तो ऐसी कोई आपके विद्यालय में 2 खामियाँ जो आप मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहिए। विद्यालय में यदि हम शिक्षण की बात करें तो कोई कमी नहीं यहाँ पर। गांव है, ये इंटीरियर का गांव है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के साधनों की यदि हम बात करें तो जो बस आती है वही बस जाएगी 2-3 घंटे के बाद मंडी नोहर में, तो यातायात की कोई ज़्यादा सुविधा नहीं। और यहाँ से बच्चे इतने अच्छे अंक लेकर के आ रहे हैं तो ये बात तो निर्विवाद रूप से, निरपवाद रूप से सही बात है कि यहाँ जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो बहुत ही काबिल लोग हैं, ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं। तो उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत पर तो किसी भी प्रकार का हम सवालिया निशान लगा नहीं सकते। और यदि हम कमियों की बात करें तो अभी प्रयास कर रहे हैं हम गांव के लोगों से, भामाशाहों से, सरकारी जो योजनाएं हैं उनको हम अवेल करें। तो अभी हमारे पास जैसे यहाँ जो बीच में एक जगह पड़ी है, हम चाहते हैं कि 2-4 हमारे और यहाँ कमरे बने, यहाँ और डिमांड करना चाहोगे? हाँ, मैं ये चाहूँगा कि बने ये, तो ताकि और हमारी अब संख्या बढ़ेगी तो संख्या बल के हिसाब से हमारा जो कैंपस है वो थोड़ा छोटा पड़ता है। तो मेरी यही है कि हमारे विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी जो योजनाएं हैं वो अवेल करने का हमें वो सुअवसर प्रदान करें। ताकि हमारे का कहना है कि कुछ एक सुविधाएं हैं वो अधूरी है। बच्चों की स्ट्रेंथ को देखते हुए 550 बच्चे इस विद्यालय के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। राजकीय विद्यालय है और अपने आप में बहुत बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि ऐसे इलाके में आकर के ये लोग अपनी सेवा भी अर्पित कर रहे हैं और बच्चे भी यहाँ के टॉप आ रहे हैं। मेरे साथ सुभाष भी है। सुभाष, किन लोगों ने प्रेरणा दी आपको ये सब करने के लिए? माता भी इनकी हमारे साथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मेरे को ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली थी। जी। उनके कहने पर ही मैंने विद्यालय परिवार को वाटर कूलर भेंट किया है। जी। और वाटर कूलर भवन का जीर्णोद्धार करवाया है वो मेरे दादा और दादी जी की पावन स्मृति में करवाया है। जी। और मेरी मम्मी और बड़ी ताऊ जी और मेरी बड़ी माँ ने करवाया है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सर्वोच्च धन यही है, लोगों के काम आना? मैं सबसे बड़ा धन शिक्षा को मानता हूँ। जी। ठीक है। हाँ। तो ये सुभाष है, इनके अच्छे नेक विचार हैं। माना जाता है कि ज़िंदगी हर कोई जीता है, अपने बलबूते पे जीता है, कोई दूसरे के बलबूते पे जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना परमार्थ का हिस्सा भी निकालना चाहिए। 10वां हिस्से की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कवियों ने अलग अलग व्याख्याओं में उनको संबोधित करने का प्रयास किया है कि आप भी लोगों के साथ जुड़ करके परमार्थ के हिस्से में भागीदार बनिए। विशेष तौर से राजकीय विद्यालय में ऐसे बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं। हमारे साथ पीटी महोदय भी है और आपकी खूब चर्चा कर रहे थे स्टाफ के लोग कि आप अच्छा खिलाते हो, आप खुद भी अच्छे खिलाड़ी हो। कितने लोगों को स्टेट खिलाया, कितने लोगों को नेशनल खिलाया? जी, मेरी यहाँ 6 जून 16 से पोस्टिंग हुई है जी। तो इससे पहले यहाँ को खेल नहीं चलता था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तो मेरी टीम है राजस्थान कबड्डी के अंदर 14 वर्षीय 3rd स्थान प्राप्त किया है और 2 बच्चियों ने स्टेट पार्टिसिपेट किया है। 1 बच्ची कबड्डी के अंदर उपजेता रही है खेल में। खेल और अच्छा सा स्तर चल रहा है बच्चों का। खूब। कितने घंटे मेहनत कराते हैं आप? मैं यहाँ 2 घंटे कराता हूँ मेहनत। 2 घंटे स्कूल टाइम के बाद करवाता हूँ। स्कूल टाइम के बाद? हाँ जी। लग रहा है कि इलाके को चमन बनाओगे, कुछ अलग बिल्कुल जी कर रहा है कि अब की बार मैं यहाँ स्कूल के लिए गोल्ड मेडल ले गया हूँ कबड्डी के अंदर महिला टीम का। गोल्ड मेडल पक्का सपना है? बिल्कुल सपना है मेरा। जी 17 का। सपने कभी अधूरे नहीं होते, ये सुनने में यही आता है। सपने हमेशा पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए और विशेष तौर से हम लोग आपकी टीम को शुभकामनाएं अर्पित करेंगे क्योंकि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है और आपका खेल में भी योगदान आप अच्छा बता रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा स्टाफ है वो बधाई के पात्र है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सबमर्सिबल पंप है जो मेरे गांव के श्री रिटायरमेंट है पूर्व सचिव सेक्रेटरी पद से रिटायर्ड हुए, उनने में 35,000 रुपये लेकर लागत से मैंने यहाँ नड़ाव के प्रांगण में बच्चों के लिए पानी के लिए पीने के लिए सबमर्सिबल लगवाया। ये बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। हाँ। क्योंकि आपकी जहाँ मेन तो गांव को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, आप जहाँ ड्यूटी कर रहे हो वहाँ उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। मैंने ताकि मैं पानी के अच्छा उपयोग कर सकूँ, मेरे ग्राउंड है उनको भिगो सकूँ, जो फलदार पौधे हैं
उनको मैं पानी दे सकूँ। जी जी, खूब मेहनत वो मेहनत करते हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि राजकीय विद्यालय के जितने भी नौर तहसील के गांव हैं, 47 पंचायत है, उनका कोई भी स्टाफ का व्यक्ति सुन रहा है, कोई भी अगर पीटीआई महोदय सुन रहे हैं तो इनकी बातों को विशेष तौर से ध्यान दें कि बच्चों को मेहनत भी करवाएं। अक्सर राजकीय जहां नाम आता है, किसी भी शिक्षण संस्था हो या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अपन बात करें या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट की बात करें, तो लोगों के मन में एक ख्याल आता है कि नहीं राजकीय है, क्या है यहाँ पर कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। लेकिन हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा वृक्षारोपण का जो झुंड आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती से इन लोगों ने ये सजाया होगा और कितने अच्छी ये लोग स्टाफ के लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ की बच्ची टॉप ऑफ प्लेस पे जाना, यानी कि हनुमानगढ़ ज़िले में 1 नंबर पे अंक अर्जित करना, वाकई इनके लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी इस इलाके के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और सुबह जैसे भामाशाहों से आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जितने भी मेरे मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, कि आप सरकारी संस्थानों से जुड़िए। आप जहाँ पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को जहाँ रोज़गार मिला है वो सिर्फ और सिर्फ अक्षर ज्ञान के आधार पर मिला है। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ प्रारंभ हुई थी, आप उस ओर जाइए ताकि आपके गाँव का विकास हो, आपके स्कूल का विकास हो और आपके बच्चे आगे बढ़ करके आपके गांव और पंचायत का नाम रोशन करें। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।